नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 35 नए ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा देंगे। पीएम मोदी पीएम केयर्स फंड से बने इन प्लांट का आज उद्घाटन करेंगे और एम्स ऋषिकेश में होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान इस पूरी सौगात को दिया जाएगा। पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे, जहां होने वाले एक कार्यक्रम में पीएम मोदी 35 ऑक्सीजन प्लांट देश को सौंपेंगे। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो जाएंगे। इस मौके पर पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देश में अब तक कुल 1224 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पीएम केयर्स फंड से पैसे दिए गए हैं। इनमें 1100 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिनसे 1750 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन रोज मिल सकेगी। इन ऑक्सीजन प्लांट के रखरखाव और संचालन के लिए 7000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। और ये बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देंगे। ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा 35 ऑक्सीजन प्लांट जो कि पीएम केयर्स फंड से तैयार हुए हैं। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से लगातार संक्रमण दर बढ़ रही थी, तब भी हमने ऑक्सीजन की किल्लत देखी थी। ऑक्सीजन की कमी के चलते चारों तरफ हाहाकार मचा था और ऐसे में ये बड़ी सौगात आज पीएम मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर एम्स में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एम्स के पूरे कैंपस को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एम्स के जो अलग अलग गेट हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये एम्स का एक गेट है और उस पर यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। ये एम्स के गेट से लगा हुआ ये वही हेलीपैड है जहाँ पर प्रधानमंत्री का MI-17 हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। 11 बजे प्रधानमंत्री का एम्स ऋषिकेश में पहुंचने का कार्यक्रम है। इसी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का MI-17 लैंड करेगा। उसके बाद तो एम्स के कैंपस में ही पंडाल बनाया गया है, जहां पर ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ साथ देश भर में प्रधानमंत्री केयर फंड से जो 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं उनका भी प्रधानमंत्री वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इसे एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनज़र बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त ऋषिकेश से सीधा हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ मौजूद है। सुनील, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज बहुत बड़ी सौगात इसी धरती के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को देंगे। क्योंकि हम सभी ने देखा ऑक्सीजन की किल्लत किस तरीके से पूरे देश में दिखाई दी थी पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान। ऐसे में ये बड़ी सौगात तो है ही, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट के तहत क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? किस तरीके की उत्सुकता वहां पर बनी हुई है और कौन कौन से दिग्गज आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी के अलावा? देखिए ऋतिका, 10:50 पर पीएम मोदी के एम्स ऋषिकेश में पहुंचने का कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं कि एम्स ऋषिकेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पीएम के दौरे को लेकर की गई है। ये हेलीपैड है, इसी पर प्रधानमंत्री का MI-17 हेलीकॉप्टर उतरेगा। पूरे एम्स कैंपस को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र जो आवाजाही है एम्स के बाहर से उसको भी फिलहाल रोक दिया गया है। एम्स के जो पेशेंट हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लाइन लगी हुई है, उनको एक एक करके बाकायदा चेक करके उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री एम्स कैंपस में ही एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 1000 लीटर क्षमता का जो एम्स में ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और इसके साथ ही देश भर में जो 35 नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट हैं उनका भी वर्चुअल लोकार्पण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। यहाँ पर सभी तैयारियां कंप्लीट कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कुछ देर में एम्स पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम आला लीडर्स हैं वो भी ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋतिका, इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 के शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। आपने देखा होगा कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में थे तो उससे ठीक पहले
2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में चारधाम रोड सड़क परियोजना का यहाँ पर शिलान्यास किया था। आज वो परियोजना करीब करीब कंप्लीट होने के पर पहुंच चुकी है। तो ठीक उसी तरह से जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं उससे कुछ महीने पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा लगा है। तो बीजेपी के लिहाज से भी इसे एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है और दूसरे खासकर उत्तराखंड के लिहाज से भी लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आज कोई बड़ी घोषणा भी उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुनील, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री वहां पर बदलते हुए नजर आए थे। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के जरिए वो तमाम डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन लोगों में उत्सुकता किस तरीके की बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर हम देखते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में ये सीधे तौर पर जन जन तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो पहल पीएम मोदी की तरफ से आज दिखाई देगी, उसे लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए रितिका, उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ी सौगात है, क्योंकि हमने कोरोना की फर्स्ट वेव भी देखी, सेकंड वेव भी देखी और थर्ड वेव के मद्देनजर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को एक बड़ी उम्मीद है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब भी उत्तराखंड आए, उत्तराखंड के हिस्से कुछ न कुछ उन्होंने जरूर दिया। खासकर जैसे मैंने जिक्र किया कि चारधाम रोड परियोजना जो उत्तराखंड को मिली, उसने उत्तराखंड की पूरी तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी। आर्थिकी के लिहाज से देखें या चारधाम यात्रा के लिहाज से देखें तो जो चारधाम रोड परियोजना है वो उत्तराखंड के विकास में भविष्य के लिए एक ठोस मील का पत्थर साबित हो सकता है। चाहे वो रेल परियोजना की बात करें, उत्तराखंड में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी विषम परिस्थितियों में, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जैसे कठिन दुर्गम पहाड़ों पर कभी ट्रेन चला करेगी। तो आज वो भी लगातार उस पर काम चल रहा है और ये माना जा रहा है कि 2024 तक उत्तराखंड की जो रेल परियोजना है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के मद्देनजर आज एक बार फिर प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं, एम्स ऋषिकेश में आ रहे हैं। तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के दौरे से और सभी टकटकी लगाए हैं कि ठीक 11 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी एम्स में पहुंचेंगे तो आज क्या कुछ सौगात वो उत्तराखंड को देंगे, इस पर सभी की नजर रहेगी। जी बिल्कुल, सभी की नजरें बनी हुई है इस कार्यक्रम को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत अहम और बड़ा दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और साथ ही साथ लोगों को उम्मीद है कि इस तोहफे के साथ साथ आज उत्तराखंड की जनता को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये दौरा अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण।